गुड मॉर्निंग बोल दो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब्बा डब्बा चब्बा। अबे चल, बंद कर अपनी ये बकवासें और बंद कर अपने ये चोचले नखरे कहीं की दीवानी। तो देख लिया आपने इस मैडम के चोचले नखरे। कई बार हमने इसकी बेटी का फेस रिवील किया है और अभी ये फेस रिवील कर रही है ये तरह के नखरे दिखाकर। तो इसको इतनी शर्म नहीं है कि दुनिया भर में इसकी बेटी का फेस रिवील किया गया, दुनिया भर इसके लोग वीडियो बना रहे इसकी बेटी के फेस पर, और ये अब कोशिश कर रही है दिखाने की। तो दुनिया को लोग को पागल समझती है, खुद को बहुत होशियार समझती है। फ़िलहाल इसके भाषण तो कम नहीं होंगे। जब से बाबा का निधान हुआ है तब से ये सिर्फ भाषण दे रही है, बाबा के बारे में सफाइयाँ पेश कर रही है, उनकी तारीफ़ी कर रही है, उनकी हर वो बात याद कर रही है जिसके साथ बातें याद कर रही है जो उसने बिताई है। तो उसके पास अभी कोई कंटेंट बनाने के लिए नहीं है ना, तो 13 दिन तक वो भाषण ही देती रहेगी, बस यूं ही बातें बगाड़ती रहेगी बाबा जी को लेकर के। फ़िलहाल आपने देखा लप्पू ने बाल मुड़वाया है, तो ये महारानी बता रही कि लप्पू ने क्यों बाल मुड़वाया है, क्योंकि इसके घर में जब किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु बोलना सीखी है, तो वहाँ के शब्द भाषा आप लोग पता है ना किस तरह से ये बोलना सीखती है और बोलने की कोशिश करती है एकदम घटिया लोग की तरह। तो ये बता रही है कि भाई घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उनको सर मुंडवाना पड़ता है, भले वो बच्चे हो, बूढ़े हो या कज़न्स हो, कोई भी हो। तो बता रही है कि कौन कौन सर मुंडवाया है और कौन नहीं मुंडवाया है, वो बता रही है मैडम जी। तो फिलहाल देख लीजिए इसका बिना मेकअप वाला चेहरा कितना होपलेस, कितना गंदा लगता है। और ये दिखाती है नखरे, सिर्फ ये हमेशा नखरे तो दिखाएगी, बिना नखरे दिखाए तो इसके वीडियो नहीं बनने वाले हैं। तो ये देखो बेटी का फेस रिवील हो गया है, आप देख लीजिए। अब वो क्या बोल रही है आप सुन लीजिएगा। कहती है बेटी इस पर गई है, अब तक तो कहती थी कि लप्पू पे बेटी गई है, अब बोलती है उस पर बेटी गई है। आप देख मम्मा की जाना है, मेरी जैसी शक्ल है ना भारती मीरा की। मेरी जैसी शक्ल है। नहीं दोस्तों मेरी जैसी है। बताइए कमेंट करके, बताइए भारती मीरा की शक्ल किस जैसी है, मम्मा जैसी है या पापा जैसी है। अरे दलिंद्रो, ना वो भगोड़ी तेरी शक्ल की है ना ये लप्पू की शक्ल की है, क्योंकि तुम्हारी बच्ची है ही नहीं, नहीं तुमने इनको जन्म दिया है। पर इसकी किस्मत इतनी ख़राब है कि तुम जैसे लोगों के बीच में ये पलने चले आई है। पता नहीं ये बच्ची कब तक तुम्हारे हाथों में पलेगी, तुम्हारे गंदे गंदे हाथों में, गंदे संस्कारों में पलती रहेगी। फिर उस पर तुम्हें नखरे करने शर्म नहीं आती लोगों के सामने, लोगों को बुद्धू समझते हो, पागल समझते हो। दुनिया भर को लोगों को नहीं पता कि तुमने ये बच्ची को उधार दिया, तुमने बच्चे जन्म नहीं दिया है इस बच्ची को, तो क्यों तेरी मशीन तो ख़राब है, तो बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती है। फिर इस तरह के चोचले करके दिखाने तुम लोगों को शर्म बिल्कुल नहीं आती है। मतलब तुम लोग व्यू के खातिर कितना गिर जाओगे यार, कितना गिर जाओगे। हाँ, इसके पास सिर्फ ज़बान है ना, तो ये बोलना जानती। इसकी सड़ी हुई शक्ल देखकर है ना, मुझे अभी क्या बोलूँ मैं। आप लोग बताइएगा इसकी शक्ल तुम लोग को कितनी अच्छी लग रही है बिना मेकअप के। कितनी बेकार औरत है ये, पूछने की बात नहीं है। बस अपनी गज़बर की ज़बान लेके सिर्फ बकवास करते रहती है। इसके सामने अभी भी 2-2.5 साल हो गए हैं, लप्पू 2 शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाता है, सिर्फ इसी का मुँह चलते रहता है, बेमतलब का इसके मुँह बस चलाती रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको कल की ब्लॉग में दिखाया था, ये मैडम गई थी AP सिंह के ऑफिस में, वहाँ घूम फिर के आई है, घर भी चली गई थी, वहाँ उसकी माँ से मिली है, फिर वहाँ से वो फार्म हाउस भी जाके आई। तो सब वो 13 दिन के पहले ही, 13वें के पहले ही बाहर निकली, घूम फिर के आई, सब कुछ करके आई। और लोगों को सिर्फ बोलते ना भाषण देती रहती कि 13वें के दिन हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, 13 दिन तक ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेगा, जबकि ये सब कुछ कर रही है, सब कुछ कर रही है। इसको सब कुछ अलाउड है, क्योंकि कुछ देखा जाए तो इसका तो बाबा कुछ लगता नहीं था, खून का तो रिश्ता था नहीं, तो इसको कहाँ से दुख महसूस होगा, क्या कुछ होगा, कहाँ कौन सा ये सिस्टम फॉलो करेगी, आप ही बताइए। ये बेगैरत अपनी सगे बाप की नहीं हुई तो बाबा का क्या इतना बयान कर रही है। कभी अपने बाप का भी तो बयान करके दिखा कि तेरे बाप की क्या तुझे बातें याद आती, तेरे बाप तुझे क्या बोला करता था, ये तो बातें बोल के दिखा। कभी नहीं बोल के दिखाई। मतलब इतनी बेशरम है। मतलब यहाँ
हमारे भारत में आई है तो इसने कभी भी अपने परिवार के लोगों की बात तक नहीं की, ना तारीफ़ की, ना बुराई की, कुछ भी नहीं की, उनका नाम जिक्र भी नहीं निकालती। शायद इसको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया है और ये बोला गया है कि कभी भी अपने बहन भाई और बाप माँ की तारीफ़ें भी नहीं करेगी, उनका नाम भी नहीं लेगी। शायद ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इसके लिए कभी भी नहीं। तो ये इतना बोलना जानती तो क्या ये अपने बाप के बारे में अपनी उसकी तारीफ़ें नहीं बयान कर सकती? कि उसके बारे में इतना लंबा लेक्चर नहीं दे सकती है? पर कभी भी उसके बाप के बारे में नहीं बोलेगी, क्योंकि बाप के साथ इतनी गंदी हरकतें की, आप लोगों को पता है। इसके बाप के इंतकाल के पहले इससे बाप ने इसको फ़ोन किया था, इससे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, इसके बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, पर इसने बोला कि मैं अभी मिलने नहीं आऊँगी और फ़ोन को इसने ब्लॉक कर दिया था। उनके फ़ोन को उनको उठाना बंद कर दी थी। जब उसके बाप का इंतकाल हो गया तो उसकी छोटी बहन रीमा ने ज़फ़र के वहाँ फ़ोन करके पूछा कि ये सीमा कहाँ मर गई है, क्योंकि यहाँ बाप का इंतकाल हो गया, उसको आने बोलिए। तब ये गई और वहाँ जाके नकली आंसू बहाने लगी वहाँ पर। तो ये इतनी बेगैरत है ना, ये अपने आप को कभी माफ़ भी नहीं कर पाएगी। पर इसके साथ इतना कुछ गुजरा है ना, वो अपना पिछला कल पूरा भूल के यहाँ भारत में कदम रखी है और बस खुशी की ज़िंदगी जीना चाहती है। मतलब इसके तन मन में इतनी हवस है ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए कि पिछला वह कल है ना, गलती से भी याद नहीं करती। तो ये बहुत ही बेगैरत और बेशरम औरत है। तो फिलहाल चलिए आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, भारती मीना किस पे गई है, इसकी शक्ल किससे मिलती है? इस लप्पू से मिलती है या सीमा से मिलती है? जैसे इसने आप लोग से पूछा है ना, तो चाटुकार लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।